नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज की क्लास में कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आप लोग जाके देखिए, नहीं देखे हैं तो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराएं। सारा जेई लेवल का है, सेक्शन कंट्रोल एनटीपीसी सारा हो चुका है। देखिए ये भी सेक्शन कंट्रोलर का है, ये देखिए एलपी का है, फर्स्ट पार्ट में जो करवाए थे, इधर फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। अगर नहीं देखें तो बिल्कुल आप लोगों को देखना चाहिए, जिससे कि सभी चीज़ क्लियर हो। बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा एग्जाम में। वैसे आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट 4 है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात चल रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 24 से 26 के बीच, रेलवे का प्रीवियस ईयर है। कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। 24, 25 और 26 के बीच जो भी रेलवे का एग्जाम है वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं कंटिन्यू। और क्वेश्चन नंबर हमारा 31 रहेगा। तीन संख्याएं इतना के अनुपात में है तो इन संख्याओं का योगफल 1820 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, मध्य संख्या मतलब जो भी होगा वो 12 के अनुपात में होगा। इसका मतलब है कि मध्य संख्या 12 के अनुपात में होगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। अच्छा, 12 का मल्टीपल से अच्छा है कि हम 6 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 3 का कर लेते हैं, क्योंकि 12 में 3 से भाग लगता है। तो क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 6 4 10 2 12, हाँ इसमें 3 से भाग लग रहा है। इसमें 6 2 8 1 9, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है। इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें दोनों में भी 12 का मतलब उसमें 3 से लगना चाहिए, 4 से भी लगना चाहिए, या फिर 2 से भी लगना चाहिए। इसमें 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 1 है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचता हमारा एक ही ऑप्शन बिना बनाए, मतलब ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये सभी हमारा गलत कैसे हुआ वो अभी आप लोगों को हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 32। क्या है क्वेश्चन 32? लाल, हरा और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में, कौन कौन सा है? लाल है, हरा है और गुलाबी है वाले बैग में लाल और हरे टोकनों का अनुपात 14:8 है। लाल और हरा का जो अनुपात है वो 14:8 है, जबकि और सिंप्लीफाई हो सकता था। भाई इसे छोड़िए, जो दिया है सो दिया है। और गुलाबी और लाल का जो है 2 6 है। गुलाबी और लाल, गुलाबी और 2 और 6 है गुलाबी और लाल का। तो बोला है कि हरा और गुलाबी टोकन का अनुपात, हरा और जी इस दोनों का अनुपात पूछा है कि कितना होगा। वैसे अनुपात को इक्वल करेंगे कैसे? देखिए बैलेंस तो हमको इसी दोनों का करना है ना। अच्छा, इसको और सिंपल में तो हम लिख ही सकते हैं, तो और आसान काहे ना कर ले। इसको 2 और 6 काटेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। तो इसको और सिंपल में हम लोग लिख सकते थे कितना? 1 और 3, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3। और इसको भी और सिंपल में कितना लिख सकते हैं? 7 और 4, ये हो जाएगा 7, ये 4। अच्छा, इसे इक्वल करना है, इस दोनों के जो जगह खाली है, तो इस वाला 3 को यहाँ भेज देते हैं, इस वाला 7 को यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 और यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। गुना करेंगे तो 7 21 अनुपात 4 12 अनुपात 7 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस दोनों का अनुपात, तो इस दोनों का अनुपात होगा 12 और 7। 12 और 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन, ठीक है। तो हमारा निकल गया किसका? हरा और गुलाबी का। जिससे हरा जिससे गुलाबी, तो 12 अनुपात 7 हम लोग जो किए थे। जी कट गया, हाँ 12 और 7। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर। क्या है? कर लेते हैं कलर चेंज। तीन संख्याएं का योग 8784 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है। तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर पूछा गया है। अब देखिए पहली और दूसरी, फर्स्ट है नंबर, सेकेंड नंबर है और तीसरा थर्ड नंबर है। तो फर्स्ट और सेकेंड का से सिंप्लीफाई कर लिखते हैं इसको। 10 और 9, तो कितना अनुपात? 10 और ये हो जाएगा 9, तो 10 और 9 है पहला और दूसरा का। आगे बोला है दूसरा और तीसरा का, 3 7 21 3 4 12, तो कितना है? 7 और 4 है, ठीक है। अब हमें मेन है कि इसको करना क्या है? इक्वल। इक्वल किसको करेंगे? जो बैलेंस। दूसरा तरीका अभी समझाए थे प्रीवियस क्लास में कि यहाँ 7 है तो इसके बगल में 7 भर देंगे, यहाँ 9 है तो 9 भर देंगे। वही तरीका हुआ कि इसको इक्वल करने से चाहे बॉक्स भर सकते हैं। सभी तरीका को लेके चलिए। ये 70 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, या 9 7 36। मतलब इस तरीका से क्या होगा? सभी तरीका साथ में रहेगा, तो जो जहाँ पे आसान लगे भर सकते हैं। अब मानिए इसका 7 का यहाँ कर दे, 9 का यहाँ कर दे, फिर 9 का यहाँ, तो बॉक्स भी तो भर सकते हैं उससे आसान। तो जो तरीका सही लगे कीजिए। हम सभी तरीका बता देते हैं जितना होता है, जो आप लोग एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है जो लंबा तरीका होता है, 2 तरीका है, लेकिन एक लंबा एक आप सीख चुके हैं, बहुत यूज कर चुके हैं। दूसरा उससे भी आसान तो है, लेकिन
थोड़ा लेंदी है, आसान तो है लेकिन लेंदी है, तो इसके लिए हम वो तरीका नहीं बताते। लेकिन ये सब तरीका आसान है तो सीख सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई है नहीं कि नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अच्छा तीनों का यहाँ पे एक दिया हुआ है कितना है। अच्छा हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या है, पहली और तीसरी के बीच का अंतर। यहाँ पे पहली और तीसरे के बीच यही है ना, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, पहली और तीसरी का कितना हो जाएगा, 34 है ना, 34 30 30 60, हाँ 34 हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 34 का मल्टीपल होगा। 34 का मतलब क्या, 2 गुना 17 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा तो ये 2 का नहीं है, ये कट गया। आप 17 का 17 का चेक करेंगे तो 17 नामा 153, अगर हम चेक करते हैं तो 17 नामा 153 बच गया, 53 10 63 4 10 4 14 148, ये हमारा नहीं लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। 17 से ये 17 के 17 17 चौक 68, इसी में 17 से भाग लग रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें लग रहा है 17 17 नहीं, इसमें नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में 17 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप बनाना चाहते हैं, टाइम बर्बाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो क्या टाइम कैसे बर्बाद होगा, सभी को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 70 30 160 169, ये कितना हो जाएगा, 169 होगा। ठीक है, और एक्चुअल में सभी को जोड़ा गया तो आ गया 8784, 8784 आ गया। अब इसको आप काटते रहिए, 8784 आ गया, इधर हमारा 169 ही आएगा ना, हाँ। और इसको अगर काटते हैं तो 1 यूनिट काटने में देखिए 13 से काटेंगे, 13 का 13 13 39, जो कि तरीका करना नहीं है, बस बता रहे हैं करना नहीं है, हम काटा लगा देते हैं इस तरीका हम लोग, ये तरीका नहीं करना है। लेकिन फिर भी 13 का इसमें गलती काट रहे थे यहाँ पे, हाँ कितना 13 वन लग जाएगा, इधर भी 13 वन लग जाएगा, 13 25 13 छके 78, 13 छके 78, 13 छके 78, बच गया यहाँ पे 9 और 8 98, 9 और 8 98, 13 7 91, 7 और 4 74, 13 छके 78, तो 6 के आसपास मान लीजिए, इससे कम होगा, थोड़ा सा इससे कम होगा। ओके, फिर काटेंगे 13 से, 13 5 65, 13 दूना 26, 52 आ गया, कितना आ गया 52, अप्रोक्स माने 52, थोड़ा सा कम होगा। और हमें एक कितना चाहिए एक्चुअल में 34 पूछा है ना, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है, तो इसमें फिर 52 से गुना करेंगे। जैसे ही 52 से गुना करेंगे तो फिर टाइम देखिए कितना जा रहा है, 17 दूना 34, फिर 34 गुना 52 को हम लिख सकते हैं 50 + 2, सभी चीज़ करना ही पड़ेगा आसान करने के लिए। 520 के 0, ये वाला 0 लिख दिए वो, 520 के बाकी 2 5 15 16 17 और 17 68, ये 68 1768 देखिए आ गया ना, थोड़ा सा कम, मतलब वही रह जाएगा 1768 ही, क्योंकि उससे कम हमारा ऑप्शन में है नहीं, उससे एकदम कम, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो इस तरीका से नहीं बनाना है, जिससे समझा दिए वो तरीका तो वही रहेगा। वैसे हम इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ले हो जा डिलीट, हाँ चलिए हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। वैसे समझा दिए आप लोगों को, जो तरीका बनाना उसी तरीका पे है। ओके, चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्या है क्वेश्चन नंबर 34, टील है मैरून और लाइम के टोकन वाले एक बैग में टील और मैरून वाले टोकन का अनुपात इतना है, जबकि लाइन टोकन इतना है। तो पूछा गया, देखिए टील है, मैरून है और लाइम है। क्वेश्चन बोला टील और मैरून का जो है वो 15 और 10 है, काट के नहीं लिख सकते हैं क्या, 3 और 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल टील और मैरून। लाइम और टील का जो दिया 19 11, लाइम और टील 19 और 1, बहुत दिक्कत होगी। चलिए ये 11 और ये 19, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम खाली स्थान को भर नहीं सकते, क्योंकि एक मान यहाँ का दिया है तो एक मान वहाँ का दिया है, तो आखिर करेंगे क्या, मान भरना भी होगा तो क्या भरेंगे। देखिए समझाएंगे कि इस 3 को हम यहाँ भर सकते हैं और इस 11 को हम यहाँ भर देंगे, लेकिन कैसे, क्यों, हम क्या बोले 3 यहाँ और 11 यहाँ, जिससे कि ये 33 हो जाएगा और ये 19 या 57, ये 19 दूना 22 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइम और मैरून, लाइम मतलब L और मैरून मतलब M, इस दोनों का 57 और 22, जो कि ऑप्शन सी में है, तो बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इस चीज़ को कैसे इस भरेंगे, अब देखिए जब लगातार हो तो भरने के लिए सिखा ही दिए, लेकिन लगातार नहीं हो तो क्या करेंगे। देखिए वही तरीका कीजिए, इक्वल, इस दोनों को इक्वल करना है ना, तो कर लेंगे कैसे, इसमें कर देंगे 11 का गुना और इसमें कर देंगे 3 का, जब इसमें 3 का तो इसमें भी 3 का, और इसमें 11 का तो इसमें भी 11 का, कितना हो जाएगा, ये 11 तिया 33, 11 दूना 22 और 19 तिया 57, इक्वल करने वाला नियम लगा लेंगे, जहाँ पे वो फेल होगा, जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, इस तरीके से बना सकते हैं जैसे आप लोग को सही लगे। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्या है, लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की इकाई कीमतों का अनुपात 28 और 26 है। लेमन चॉकलेट है LC और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है स्ट्रॉबेरी SC। ठीक है, अनुपात जो दिया है इसे 28 और कितना दिया है
26, इसको काट के हम लिख सकते हैं 14 और 13 इसका अनुपात कितना, 14 और 13 इसको हम काट के इसका अनुपात लिख सकते हैं। आगे बोला है कि एक परिवार का उपभोग मात्रा के आधार पे 15 और 14 के अनुपात में करता है, उपभोग करता है कितना, ये जो करता है 15 के अनुपात में, ये जो करता है वो 15 के अनुपात में, ये जो करता है 14 के अनुपात में उपभोग करता है। तो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पर खर्च और लेमन चॉकलेट पर खर्च का अनुपात पूछा है, इस दोनों का अनुपात पूछा है कि खर्च कितना होगा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट लेमन चॉकलेट पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर कोई चीज़ कट रहा है तो काट सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को गुना करेंगे इस दोनों को, फिर अनुपात निकलेगा। तो क्रॉस काट सकते हैं अभी भी, तो क्रॉस तो कटेगा तो मज़ा आ जाएगा, 14 से 14 कट गया, क्रॉस काट दिए तो हमारा इधर क्या बच गया 15 और इधर बच गया हमारा 15 और इधर बच गया 13। अब ध्यान देना कि निकालना क्या है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पर व्यय और लेमन चॉकलेट पर व्यय, मतलब पहले स्ट्रॉबेरी का चाहिए, मतलब 13:15 होगा आंसर। ये नहीं कि 15 और 13 कर दीजिएगा, 15 और 13 तो गलत हो जाएगा, 13 और 15 होगा, क्योंकि पहले वाला स्ट्रॉबेरी वाला तो 13 था, तो 13 और 15 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 का भुगतान, सिक्कों से 20 रुपये का भुगतान करता है, मतलब 2 टकिया और पंटकिया का सिक्का का यूज करके 20 रुपया वो देता है। यदि भुगतान में प्रत्येक मूल्य वर्ग के कम से कम एक सिक्का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए ज़्यादा सिक्का करे उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक सिक्का तो होगा ही दोनों का, एक सिक्का तो होगा ही दोनों का, ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मानिए 20 रुपये का भुगतान करना है तो पंटकिए 4 को दे दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 20 रुपये तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 टकिया भी लेना है, ठीक है, 2 टकिया भी क्या करना है, शामिल इसमें करना है। तो अब पूछा कि इस्तेमाल किए गए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपया वाला क्या को सिक्का होगा। अब बताइए अगर हम पंटकिया 3 को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, समझने के लिए ये सब बनाने वाला है कि इसको बस समझ के बना सकते हैं। ये 15 रुपया हो जाएगा। अब मानिए 15 रुपया हो गया तो हमको 20 रुपया भुगतान करना है ना, तो 5 रुपया और देंगे, तो क्या 5 रुपया हम 2 टकिया का यूज करके बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2 टकिया हम 2 को देंगे 4 को हो जाएगा 4 रुपया, 3 को देंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, मतलब हम 3 को यूज नहीं कर सकते हैं पंटकिया। हाँ, अगर हम 2 यूज कर लें 5 रुपया का सिक्का, तो पंटकिया 2 करेंगे 10, बच गया 10 रुपया और, तो 2 टकिया क्या को देंगे 2 रुपया वाला, ये था 5 रुपया वाला, 2 टकिया देंगे 5 को, तब ना पूरेगा 10 को, मतलब क्वेश्चन पूछा था 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 5 को होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा 3 संख्याओं का योग इतना है, 3 को संख्या है जिसका योग हमें दिया है 4512। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, पहली है दूसरी है, ये यहाँ पहली होगा और यहाँ पे तीसरी होगा। क्वेश्चन में हम बोला है पहली और दूसरी का 16 और 9 के अनुपात में, 16:9 है। आगे दूसरी और तीसरी के बीच का 15 है, किसी से काट सकते हैं ना, 5 और 7, किसी का दूसरी और तीसरी 5 और 7 है। तो पूछा है पहली और तीसरी के बीच का अंतर पूछा है, फर्स्ट माइनस थर्ड के बीच का डिफरेंस पूछा है, और इसका योग हमें दिया है 4512। तो पहले यहाँ तो इक्वल कर लेते हैं इसके अनुपात। यहाँ पे इक्वल का नियम कैसे, यहाँ 5 भर सकते हैं और यहाँ पे 19 तो 19 भर सकते हैं, समझा दिए हैं। लगातार था तो बॉक्स खाली भर सकते हैं। 16 बचे 80, 19 बचे 95 और 19 सते 133 कर सकते हैं, समझा दिए थे ना। ये वाला 5 यहाँ जाएगा, ये वाला 19 यहाँ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो दूसरा तरीका क्या है कि इस 5 को यहाँ गुना करेंगे, इस 19 का यहाँ करेंगे, यहाँ भी 19 का तो यहाँ भी 19 का, और यहाँ 5 का तो यहाँ भी 5 का, तो वही बात आ जाएगा। इक्वल करने का 1000 तरीका है, जैसे कि ये, ठीक है। अब देखिए दोनों का फर्स्ट और थर्ड का अंतर कितना होगा, ये दोनों का अंतर, तो अब बोलिएगा 53 का अंतर हो रहा है ना। अब 33 और इधर 20, 53 का अंतर हो रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 53 का मल्टीपल होगा। अब 53 का मल्टीपल यहाँ खोजेंगे तो टाइम जा सकता है, ठीक है। तो आप बेसिक से बना लेते हैं, बेसिक नहीं मतलब अनुपात वाला नियम ही, कि इस तीनों को जोड़ेंगे तो एक्चुअल में कितना होगा, जोड़िए तो सभी को जोड़ेंगे तो 3 5 8, 3 9 3 12 8 20 के 0, 12 20 के 0, बाकी 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 308। जबकि इसका एक्चुअल में जो मान दिया हुआ है वो 4512 है। एक्चुअल में 4512 योग है तीनों संख्याओं का, और अनुपात में हम लोग देखें तो 308 आ गया है, 308 है ना आएगा। इसको अगर हम देखें तो 308 लेकिन होगा 1 3 8 हो गया इधर, और 3 9 12 8 20 के 0, बाकी 2
तो 1 3, हाँ 308 हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम अगर काटते हैं यहाँ से, कितना बार में कटेगा ये, 4 से तो कट ही जाएगा ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, इधर काटेंगे तो 4 का 4, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 8 32। अब कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, 7 से 7 का 7 से ना 11 से। क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अरे यार सॉरी, गलती है, थोड़ा सा गलती है, सॉरी। यहाँ पे ना 19 नहीं 9 होगा। क्यों गलती लगा, क्योंकि कट ही नहीं रहा, इतना एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। चलो हमारा क्वेश्चन अब सही हुआ। जैसे ही सही हुआ तो पूरे अब हमारा ये बिगड़ ही गया। अच्छा, जो निकालना था उसको छोड़ देते हैं, ये ख़त्म और ये हमारा 19 ख़त्म, ये तो और ठीक है ना। चलो ये जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कलर कर लेते हैं चेंज। ये हो जाएगा पहला और 216 अनुपात 9, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, 9 से 3 हो जाएगा 63, और ये जगह 9 5 45 हो जाएगा, 16 5 80। ये हमारा अनुपात क्वेश्चन है। हमें बोला है किसका अंतर पूछा है, पहला और तीसरा का। पहला और तीसरा का अनुपात में कितना अंतर है देखिएगा इधर से, तो आ जाएगा हमारा 17 का। 17 का अंतर है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो ये 17 का है, नहीं है, ये 17 का है। 17 दूना 34, 6 17 चौक 68, ये हमारा मल्टीपल है। 17 दूना 34, 4 और 8, नहीं ये नहीं है। 17 दूना 34, 5 और ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन 37 का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 38 है, एक स्थान पर कितना आएगा। अब देखिए एक स्थान पे कितना मान आएगा ये बताना है, तो इसको हम काट सकते हैं। 11 चौके 44, एक का मान कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 4 बार में 18 चौके 72, 720, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी। अब 39 का है, दो मित्र गोपाल और अक्षय की मासिक आय का इतना है, प्रत्येक महीने इतना रुपये बचत करता है, तो उनके इतना रुपये क्या है खर्च है। तो गोपाल का मासिक आय, अब देखिए गोपाल का मासिक आय पूछा है, और गोपाल का मासिक आय जो है वो 5 अनुपात में है। तो जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल कौन सा, सभी ऑप्शन 5 का मल्टीपल है। फिर हमें अब आप बनाना पड़ेगा, समझा चुके थे पीछे गोपाल है, कौन कौन 2 आदमी है, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पीछे प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए उसे भी जाके। गोपाल है और कौन है, अक्षय है। इसका जो है वो 5 अनुपात 8 के अनुपात में है, क्या इनकम है। और इसका खर्च के बारे में बोला है, 1 अनुपात 4 के अनुपात में खर्च है, एक्सपेंडिचर। उसका जो सेविंग करता है ये 78,000 ये भी करता है, हम 78,000 को केली देते हैं, और 78,000 ये भी, दोनों सेम रुपया क्या करता है, बचत करता है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। और जब सेम बचत करता है तो करेंगे क्या, इस मान का गुना यहाँ करेंगे तो 5 चौके 20, और इस मान का यहाँ कीजिएगा तो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 7 चौक 28, 28 3 31, इतना 1000 आ जाएगा। और 1 का गुना यहाँ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 1 का गुना इधर करेंगे तो ये 78,000 ही रहेगा। ऊपर में दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 12 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस हमारा इस दोनों का आएगा वो कितना का है, घटा देंगे तो 1 पे 12 में से 8 गया तो जगह 4, और ये बच गया 30 में से 7 गया तो ये जगह 23। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का 12 से लिंक कटेगा नहीं ना, तो कोई बात नहीं, 3 से काट लेते हैं। 3 चौके 12, इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, और 21 22 23, 2 और 3 छके 3 से काट रहे थे ना, 3 से 3 8 24, और फिर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। मतलब 2 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 अनुपात का मान कितना होगा। 5 अनुपात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोपाल का ही पूछा है, मासिक है, गोपाल का मासिक है तो 5 अनुपात में है। तो 2 अनुपात का मान जो है वो 39, और के भी है यहाँ पे 1000 हम छोड़ दिए 1000, तो 1000 मतलब 3 को 0, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, 39,000/2। हमें तो चाहिए कितना, 5 अनुपात का मान 5 से गुना कर देंगे। अब 5 से इसमें गुना कीजिए तो 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 390, समझिए ना, 390 का आधा करेंगे तो 150, 45 करेंगे तो 195 आ जाएगा ना।
और 2 को 0, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 2 को 0 होगा, 5 पचे 25 के 5 बाकी, तो 19 पचे 95, 96, 97, तो हो जाएगा 97500। 97500 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे भी ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन ये है क्या, 567 रुपया को अर्जुन, निशा और गौरव के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से क्रमशः 10 रुपया, 45 रुपया, 39 रुपया काट लिए जाएं तो उनके पास 3-6-2 के अनुपात में धनराशि बचती है। तो निशा का वास्तविक हिस्सा क्या है? ये देखिए कम, सेम क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। इतना रुपया कम देगा तो क्या होगा, देखिए इतना रुपया कमी की जाती है तो इस अनुपात में हो जाता है, तो समीर का हिस्सा। पहला ही क्वेश्चन सेम था जो कि अभी 40 नंबर आप लोग को हम करवा रहे हैं। तो 40 नंबर आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है जो पीछे आप लोगों को हम करवाए थे उसके जैसा। ठीक है, कैसे करेंगे अगर अब समझना ही चाहते हैं, चलिए हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 10 रुपया, इतना रुपया अगर काट लेंगे कितना, उसके पास है कितना कुल 567, इससे 10 रुपया, 45 रुपया और 39 रुपया अगर हम काट लें इस सभी से 10, 45 और 39, तब जो इसका अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, काटने के बाद बचेगा कितना, मतलब कितना रुपया काट रहे हैं कुल, देखिए तो 9 5 14 का 4 बाकी ये 4 94, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कितना में घटाना है, 567 में घटाना है, क्योंकि कुल रुपया तो इतना ही था, इसी में इतना कमी करेंगे ना। जब कमी करेंगे तो हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा हमारा 1/16 हो गया 7 और इधर हो जाएगा 4, मतलब 473 रुपया बचेगा उस सभी के पास। बचेगा तो 473, जबकि अनुपात में बोला जा रहा है कि बचता कितना है, 3:6:2 के अनुपात में बचता है। अच्छा, बचने वाला का योगफल कितना, 6 3 9 2 11 अनुपात में बच रहा है, जबकि उसके पास जो एक्चुअल में बच रहा है वो 473 बच रहा है। जब इसको काटेंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 11 4 44, 11 3 33, एक अनुपात का मान जो है वो 33 आ गया है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि निशा का वास्तविक हिस्सा, तो निशा 2 नंबर में, देखिए अर्जुन, निशा और गौरव यहाँ 6, तो एक अनुपात का मान आ गया 43, तो 6 अनुपात का मान कितना होगा, 6 में 43 से गुना करेंगे, 6 3 18 8 बाकी ये 6 4 24 1 25, कितना आ गया 258। लेकिन 258 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि घटने के बाद था। हमसे क्वेश्चन पूछा वास्तविक हिस्सा, तो निशा का कितना रुपया घटा था, 45 रुपया घटा था, तब जाके 258 हुआ था। तो एक्चुअल में निशा के पास कितना होगा, 258 तो घटने के बाद है, और 45 जोड़ेंगे तक 14, 8 5 13 3 बाकी 1 5 4 9 0, और यहाँ हो जाएगा 3, 303 हो जाएगा। 303 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटने के बाद क्या था उससे मतलब नहीं, उससे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकाले थे, लेकिन एक्चुअल पूछा था एक्चुअल मान, वास्तविक हिस्सा कितना होगा, तो वास्तविक तो 45 से अधिक था, तो हम 45 जोड़ दिए, तो हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।